नमस्ते दोस्तों। अगर राजा तेनालीराम की बात न मानते तो 50,000 सोने के सिक्के एक आलसी घोड़े पर बर्बाद हो जाते। जानिए कैसे तेनालीराम ने एक चालाक व्यापारी की पोल खोली। तेनालीराम और बेशकीमती घोड़े की कहानी। तेनालीराम और बेशकीमती घोड़ा। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का वह स्वर्णिम राज्य जो अपने समय में कला, संस्कृति, व्यापार और वीरता का केंद्र था। यहाँ के राजा कृष्णदेव राय न केवल युद्ध कुशल थे बल्कि घोड़ों के बड़े शौकीन भी थे। उनका अस्तबल अलग अलग देशों और प्रांतों के चुने हुए घोड़ों से भरा था। अरबी नस्ल के तेज घोड़े, राजपूताना के युद्ध घोड़े और सिंधु घाटी से आए मजबूत काले घोड़े। लेकिन राजा की आदत थी कि वे कोई भी चीज बिना परखे नहीं खरीदते, और उनकी परख का सबसे भरोसेमंद हथियार था उनके दरबार का सबसे चतुर, हाजिर जवाब और हास्यप्रिय मंत्री तेनालीराम। वह एक सुनहरी सुबह थी। महल के आंगन में सैनिकों की तलवारों की चमक पड़ रही थी और हवा में फूलों की खुशबू फैली थी। महल के बड़े दरवाजों से अंदर आने जाने वालों की भीड़ लगी थी। किसान अपनी फसल की भेंट लाते, व्यापारी दूरदराज से अपने सामान बेचने आते और कलाकार राजा को अपने हुनर का प्रदर्शन करने। इसी चहल पहल के बीच एक अनोखी खबर महल में फैल गई। एक व्यापारी दूर देश से ऐसा घोड़ा लाया है जैसा किसी ने आज तक नहीं देखा। उसकी कीमत सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाए। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। वे तुरंत दरबार के मुख्य दीवान को बुलाकर बोले, देखो, अगर घोड़ा सचमुच असाधारण है तो हमें उसे देखना चाहिए, मगर पहले परखना जरूरी है। तेनालीराम को बुलाओ। थोड़ी ही देर में दरबार के विशाल कक्ष में एक लंबा चौड़ा, गोरी दाढ़ी वाला व्यापारी प्रवेश करता है। उसकी पगड़ी पर मोती जड़े थे, हाथ में चमकदार चाबुक और पीछे एक नौकर रस्सी से थामे हुए घोड़े को चला रहा था। जैसे ही घोड़ा दरबार में आया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद था, अयाल चांदी की लहरों सा लहराता और आंखों में अजीब सा नीला प्रकाश। घोड़े के खुर ऐसे लगते जैसे पॉलिश्ड पत्थर हों। व्यापारी ने झुककर कहा, महाराज, यह है सफेद बादल। यह केवल घोड़ा नहीं बल्कि राजाओं का राजा है। इसकी चाल रेशम जैसी और रफ्तार बिजली जैसी है। राजा ने प्रभावित होकर पूछा, और इसकी कीमत? व्यापारी ने मुस्कराते हुए कहा, सिर्फ 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। पूरा दरबार हलचल से भर गया। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं यानी इतना धन जिससे कई गांवों की साल भर की जरूरतें पूरी हो जाएं। राजा ने मन ही मन सोचा, सुंदर है, लेकिन सुंदरता के पीछे सच्चाई भी होनी चाहिए। कीमत इतनी है तो कहीं व्यापारी कोई चाल तो नहीं चल रहा? उन्होंने पास खड़े तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली, तुम मेरी आंख और कान हो। इस घोड़े को लेकर मैदान में जाओ, इसकी चाल ढाल परखो और सच सच बताओ कि हमें यह खरीदना चाहिए या नहीं। तेनालीराम मुस्कराए, महाराज, मैं अभी इसकी असली रफ्तार और चाल लेकर लौटता हूँ। तेनालीराम ने घोड़े पर सवारी जमाई। जैसे ही वे महल के द्वार से बाहर निकले, शुरुआत में घोड़ा बड़ी शान से चला। उसकी गर्दन ऊंची, खुरों की आवाज मानो संगीत पैदा कर रही थी। नौकरों और गांव के लोगों ने वाह वाह की आवाजें निकाली। लेकिन जैसे ही तेनालीराम ने हल्के से लगाम खींची और पैर दबाकर उसे दौड़ाने की कोशिश की, घोड़ा 2 कदम तेज भागा, फिर अचानक रुक गया। उसने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पत्तियां सूंघी, फिर धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगा। तेनालीराम ने कहा, अरे महाराज के भावी साथी, जरा रफ्तार दिखाओ। घोड़ा फिर 2 कदम चला, फिर एक जगह ठिठक कर पक्षियों को देखने लगा। ऐसा लगा जैसे हर 5 कदम पर वह प्रकृति दर्शन करना चाहता हो।
तेनालीराम को शंका हुई कि कहीं यह घोड़ा आलसी तो नहीं। उन्होंने पास के गांव में एक साधारण घोड़े वाले किसान को बुलाया और कहा, भाई, क्या तुम अपने घोड़े को इस बादल से दौड़ाना चाहोगे? किसान ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं मंत्री जी, लेकिन मेरा घोड़ा साधारण है। मुकाबला शुरू हुआ। किसान का घोड़ा पलक झपकते ही आगे निकल गया। बेशकीमती सफेद बादल अभी भी आराम से चल रहा था, मानो कह रहा हो, जल्दी में क्यों हो, जिंदगी का मजा लो। गांव के बच्चे हंसने लगे। अरे मंत्री जी, यह तो धीमी आंधी निकला। तेनालीराम समझ गए कि व्यापारी राजा को सुंदरता और झूठे दावों से फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे सीधे कह देंगे कि घोड़ा बेकार है तो व्यापारी बहाने बनाने लगेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि बात ऐसे कहनी है कि व्यापारी की पोल भी खुले और राजा भी हंस पड़े। महल लौटकर तेनालीराम घोड़े से उतरे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने पूछा, तो तेनाली, क्या यह घोड़ा बिजली जैसी रफ्तार वाला है? तेनालीराम ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैंने ऐसा घोड़ा जीवन में नहीं देखा। यह हर 5 कदम पर रुककर आपको आसपास के सुंदर नजारे देखने का मौका देता है। यात्रा कभी उबाऊ नहीं होगी, पेड़, फूल, चिड़िया सबका आनंद ले पाएंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी हंसते हुए बोले, तो इसका मतलब यह आलसी है? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, आपने खुद निष्कर्ष निकाल दिया महाराज। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मैं कीमत घटा सकता हूं। राजा ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, हमें अपने युद्ध घोड़े तेज चाहिए, पर्यटक नहीं। अपने सफेद बादल को लेकर वापस जाओ। व्यापारी निराश होकर दरबार से चला गया। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, अगर तुम समय रहते सच न बताते तो हमारा खजाना इस आलसी घोड़े पर बर्बाद हो जाता। तुम्हारी चतुराई के लिए यह इनाम। उन्होंने तेनालीराम को चांदी के सिक्कों की थाली और रेशमी वस्त्र भेंट किए। कहानी की सीख। उस शाम तेनालीराम ने अपने मित्रों से कहा, सच्चाई को सही समय पर बताना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप सही वक्त पर सच नहीं कहते तो बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। विजयनगर की गलियों में लोग इस किस्से को सुनकर कहते, तेनालीराम केवल चतुर नहीं बल्कि सच्चे मित्र भी हैं, जो राजा के लिए हमेशा सही सलाह देते हैं। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।